नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। हम आज आपकी जो षष्ठी कक्षा है उसका 10वां पाठ जो है, दशमः पाठ 10th लेसन, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः, इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका शीर्षक है उसको देखते हैं। कृषिकाः का मतलब होता है किसान, और कर्मवीरा का मतलब होता है जो कर्मवीर हों। तो किसान कर्मवीर क्यों हैं? क्योंकि वो कर्म के क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, बिना थके बिना रुके खेती के कार्य में बहुत मेहनत करते हैं, अपने कष्टों को नहीं देखते हैं। तो उनकी इसी कर्मवीरता को इस पाठ में दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रथम श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्य तपतु, चाहे सूर्य कितना ही तपे गर्मी के मौसम में, और वर्षा के समय मेघावा यानी जो बादल होते हैं, वर्षंतु यानी बरसते रहें, विपुलम जलम यानी कितना ही पानी बरसाने बादल, कि चाहे गर्मी में सूरज कितना ही तप ले, चाहे वर्षा के समय बादल कितनी ही वर्षा कर लें, और शीतकाले भी, और चाहे कितनी ही सर्दी पड़ जाए, लेकिन कृषि का यानी किसान की पत्नी, और कृषिक यानी किसान जो है, नित्यम यानी हमेशा, वो कर्मठौ यानी कर्मठ रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। उनको मौसम से, उनको ऋतु से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कितनी ही गर्मी पड़े, चाहे कितना ही पानी बरसे, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में रुकते नहीं हैं, हमेशा अपने खेती की कार्य में, खेत में जाकर लगे रहते हैं। फिर ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु में, शरीरम यानी उनका शरीर, सस्वेदम यानी पसीने से भर जाता है। गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो खेत में काम करते करते किसान का शरीर पसीने से भर जाता है। सस्वेदम यानी पसीने से भरना। और शीते कंपमयम सदा, सर्दी जब ज़्यादा पड़ती है तो कंपमयम यानी उनका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि जो खेत होता है उसमें सर्दी गर्मी जो सारी ऋतुएं हैं वो डायरेक्ट ज़्यादा आती हैं ना, घर में इतना हमें पता नहीं चलता, जबकि खेत में सर्दी भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक होती है। तो सर्दी के मौसम में वो कंपमयम रहता है, कांपता रहता है, और फिर भी चाहे कितना भी पसीना आए, चाहे कितना भी कंपन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल को लेकर के, खेती के औजारों को लेकर के, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, वो दोनों खेत को जोतते रहते हैं, खेती का कार्य करते रहते हैं। किसान और उसकी पत्नी चाहे पसीना आए चाहे कंपन हो, नहीं रुकते हैं, खेती का कार्य करने में लगे रहते हैं। अब उनके बारे में बताया गया है कि इतनी मेहनत करने पर भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी नहीं होती हैं, और वो बहुत कष्ट में, बहुत दुख में रहते हैं। पादयो न पदत्राणे, पादयो यानी उनके पैरों में, दोनों पैरों में, ना यानी नहीं होता है, क्या नहीं होता है? पदत्राणे यानी जूते चप्पल कुछ भी पहनने के लिए उनके पास नहीं होता है। शरीर यानी उनके शरीर पर, वसनानी नो, अच्छे से कपड़े भी नहीं होते हैं, इतने पर्याप्त कपड़े नहीं होते हैं कि वो शरीर को सर्दी गर्मी वर्षा से बचा सकें। तो पैरों में चप्पल जूते नहीं हैं, और शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। और निर्धनम जीवनम, बड़े ही गरीब रहते हैं। कष्टम यानी बहुत कष्ट होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख जो है ना, उनसे, किसानों से हमेशा दूर ही रहता है। हमेशा वो सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन उनसे हमेशा सुख दूर ही रहता है। ना तो उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल होते हैं, ना शरीर के लिए पर्याप्त कपड़े होते हैं। हमेशा उनका जो जीवन है वो गरीबी में रहता है, और बहुत कष्ट में वो रहते हैं, और सुख उनसे हमेशा दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम, उनका खुद का घर कैसा होता है? जीर्णम यानी बहुत पुराना घर होता है। उनके पास पैसे नहीं होते कि वो घर को सही करा सकें, तो बहुत पुराने घर में रहते हैं। और वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, और इतना पुराना घर होता है कि वर्षा के समय वृष्टि यानी जो बारिश होती है उसको रोकने में ना यानी नहीं, क्षमम यानी समर्थ होता है। कि इतना पुराना घर होता है तो उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, और उसमें जगह जगह टूट फूट होती है, उसके कारण जो पानी है बारिश का वो अंदर आता है। तो घर पुराना होता है, और बारिश के समय बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तथापि यानी फिर भी, कर्मवीरत्वम, कर्मवीरता का जो गुण है, कृषि का नाम यानी किसानों का, न नश्यति वो नष्ट नहीं होता है।
चाहे बारिश के पानी की वजह से वो रात को सो ना पाएँ, दिन में चैन से बैठ ना पाएँ, फिर भी उनका जो कर्मवीरता का गुण है वो नष्ट नहीं होता है। फिर वो अगले दिन जाके खेती के कार्य में वैसे ही लगे रहते हैं, चाहे खुद कितनी भी गरीबी में रहें, कितने भी कष्ट में रहें, लेकिन उनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। अब क्या होता है, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा देखिए। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से जो खेत हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा, फसलों से हरे भरे हमेशा हो जाते हैं। और धरित्री सरसा जाता, वो धरती हरी भरी सरस हो जाती है, जो यानी जो शुष्का यानी सूखी हुई थी, और कंटक आवृता, कांटों से भरी हुई थी। अब जो किसानों ने इसमें मेहनत की ना, किसानों उसकी पत्नी ने, उससे उनके परिश्रम से जो खेत हैं वो फसलों से भर जाते हैं, और जो धरती पहले कांटों से भरी हुई सूखी हुई थी वो ही सरस हरी भरी सुंदर हो जाती है। तो इतना परिश्रम जब वो करते हैं, इतना कष्ट जब उठाते हैं, उसका लाभ ये होता है कि धरती सुंदर हरी भरी हो जाती है। लेकिन उनको क्या मिलता है इसमें, वो देखिए। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम यानी सब्जी, अन्नम का मतलब होता है अनाज, फलम यानी फल, और दुग्धम यानी दूध। सब्जी, अनाज, फल, दूध, ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानों से ही मिलती है, क्योंकि सब्जी, अनाज और फल तो वो सीधे उगाते हैं, लेकिन दूध जो है, जो पशुओं से हमें मिलता है, उसको अधिकांश पशुपालन किसान करते हैं, और दूसरा पशुओं के लिए चारा भी किसान ही उगाते हैं। तो शाक, सब्जी, अनाज, फल और दूध सबको कौन देता है, किसान। दत्वा यानी दे करके, सर्वभ्य यानी सबके लिए, एव यानी ही, तौ यानी वो दोनों, किसान और उसकी पत्नी, जो किसान लोग हैं, वो सबको सब्जी, अनाज, फल, दूध सब कुछ देते हैं। लेकिन क्षुधा तृषा आकुलऊ, खुद कैसे रहते हैं, क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, आकुल यानी परेशान, वो खुद भूख प्यास से परेशान रहते हैं। उनके पास ना तो पर्याप्त सब्जी, अनाज, फल, दूध होता है, कुछ भी नहीं होता उनके पास पूरा, क्योंकि वो पूरा ही दूसरों के लिए दे देते हैं, खुद इतने गरीब होते हैं कि दोबारा नहीं ले पाते हैं। तो विचित्र जनपालक, ये विचित्र प्रकार के जनपालक हैं। जनपालक यानी लोगों का पालन करने वाले लोग हैं, जो पूरे विश्व के लोगों का पालन करते हैं, उनको सब्जी, अनाज, फल, दूध देते हैं, लेकिन खुद भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्योंकि किसान इतना गरीब होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ ये बेच देता है, ये दूसरों को दे देता है, लेकिन खुद उनकी व्यवस्था अपने लिए नहीं कर पाता है, तो खुद भूख प्यास से परेशान रहता है, और नित्य में नहीं हमेशा ही ऐसा होता है। तो विचित्र प्रकार के जनपालक हैं, जो अपना पालन नहीं करते, अपना सुख नहीं देखते, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो किसान हैं वो आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जितना अपनी ओर से हो सके उनके लिए सहायता का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही इस पाठ में दिया गया है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।